नमस्कार, 4 PM महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब रोहित पवार ने अजित पवार की मौत को लेकर कई शंकाएं जताई। आपको बता दें कि 28 जनवरी 2026 को बारामती के पास हुए विमान हादसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मौत हो गई। इस हादसे ने पूरे राज्य को हिला दिया। अब अजित पवार के भतीजे और एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने इस हादसे की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जोरदार मांग की है और उन्होंने आरोप लगाया कि जांच में लापरवाही बरती जा रही है और कुछ ताकतवर लोग विमान कंपनी वीएसआर वेंचर्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रोहित पवार ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू के इस्तीफे की भी मांग की है ताकि जांच प्रभावित न हो और उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाने की योजना बनाई है, जहां एनसीपी एसपी की सांसद सुप्रिया सुले और अमोल कोल्हे लोकसभा में, जबकि शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत राज्यसभा में आवाज बुलंद करेंगे। रोहित पवार ने संजय राउत को इस संबंध में एक विस्तृत पत्र भी सौंपा है। ये मामला अब सिर्फ एक हादसे की जांच से आगे बढ़कर राजनीतिक साजिश और लापरवाही के आरोपों तक पहुंच गया है। इस खबर में हम हादसे की कालक्रम, रोहित पवार की मांगे, जांच की स्थिति और राजनीतिक प्रक्रिया पर बात करेंगे। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, हादसे की शुरुआत से बात करें तो 28 जनवरी 2026 को अजित पवार बारामती में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए प्रचार करने जा रहे थे। वो मुंबई से एक छोटे विमान में सवार थे जो कि वीएसआर वेंचर्स कंपनी का था। बारामती एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग के दौरान विमान रनवे पर फिसल गया और क्रैश हो गया। इस दुर्घटना में अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें पायलट और अन्य स्टाफ शामिल थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विमान की स्पीड ज्यादा थी और ब्रेक फेल हो गए थे, जहां डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने तुरंत जांच शुरू की और विमान को ग्राउंड कर दिया। प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया कि मौसम साफ था, लेकिन तकनीकी खराबी की आशंका है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार डीजीसीए ने हादसे के कुछ घंटों बाद ही एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें कहा गया कि जांच चल रही है, लेकिन रोहित पवार ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा कि जब अजित पवार का शव अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखा था, तभी दोपहर 1:36 पर डीजीसीए ने शुरुआती रिपोर्ट जारी कर दी। ये कैसे संभव है कि इतनी जल्दी निष्कर्ष निकाल लिया गया हो? रोहित पवार का कहना है कि ये लापरवाही का प्रमाण है और जांच में पारदर्शिता की कमी है। वहीं रोहित पवार की मांगे इस मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना रही हैं। 25 फरवरी 2026 को मुंबई के विधान भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हादसे में कई शंकाएं हैं। उन्होंने वीएसआर वेंचर्स कंपनी पर आरोप लगाया कि वो सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रही थी। द प्रिंट की रिपोर्ट में बताया गया कि रोहित पवार और उनके चचेरे भाई युगेंद्र पवार ने बारामती पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इनकार कर दिया और उन्होंने कंपनी के डायरेक्टर्स, डीजीसीए अधिकारियों और राज्य सरकार के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि कंपनी ने विमान की मेंटेनेंस में लापरवाही बरती, दस्तावेज फर्जी बनाए और जानबूझकर खतरा मोल लिया। रोहित पवार ने कहा कि वीएसआर को बचाने की कोशिश हो रही है क्योंकि कंपनी के मालिकों के राजनीतिक कनेक्शन है। नेशनल हेराल्ड इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने संसद में सभी सांसदों से अपील की है कि वो इस मुद्दे को उठाएं और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करें। उन्होंने डिप्टी सीएम रहते अजित पवार को जनता के दिलों का मुख्यमंत्री बताया और कहा कि उनकी मौत सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि लापरवाही का नतीजा है। वहीं केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू के इस्तीफे की मांग रोहित पवार की सबसे बड़ी मांग है। उनका कहना है कि मंत्री तेलुगु देशम पार्टी से हैं और वीएसआर वेंचर्स के साथ उनकी पार्टी के लिंक हैं। द न्यूज मिनट की रिपोर्ट में बताया गया है कि रोहित पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मंत्री के इस्तीफे की मांग की ताकि जांच निष्पक्ष हो और उन्होंने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं होती, मंत्री को पद पर नहीं रहना चाहिए। भास्कर इंग्लिश की रिपोर्ट के अनुसार रोहित पवार ने विदेशी एजेंसियों से मदद लेने की भी मांग की है और एक स्वतंत्र कमेटी बनाने का सुझाव दिया है, जिसमें विपक्ष के नेता, परिवार के सदस्य और विशेषज्ञ शामिल हों। उन्होंने सीबीआई जांच का समर्थन किया, लेकिन कहा कि इसमें समय सीमा होनी चाहिए क्योंकि सीबीआई के पास पहले से हजारों केस पेंडिंग हैं।
एक्स पर रोहित पवार के पोस्ट में भी यही मांग दोहराई गई है, जहां उन्होंने पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वहीं अब इस मामले में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। एनसीपी एसपी की सांसद सुप्रिया सुले और अमोल कोल्हे लोकसभा में मुद्दा उठाने वाले हैं। रोहित पवार ने शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत से भी राज्यसभा में आवाज उठाने का आग्रह किया और उन्हें पत्र सौंपा है। मिट्टी की रिपोर्ट में कहा गया है कि रोहित पवार ने हादसे से एक दिन पहले की घटनाओं की भी जांच की मांग की है, जिसमें आपराधिक कोड हो सकता है। वहीं अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, जो अब डिप्टी सीएम है, उन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे से सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन रोहित पवार ने राज्य सरकार की इस मांग पर सवाल उठाया और कहा कि इससे जांच में देरी होगी। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि सीआईडी जांच कर सकती है, लेकिन सीबीआई के पास 7,000 से ज्यादा केस पहले से ही पेंडिंग है। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने भी रोहित पवार की मांग का समर्थन किया और कहा कि परिवार की मांग पर जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि पवार परिवार की तरफ से भी लगातार आवाजें उठ रही हैं। अजित पवार के बेटे जय पवार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि मिस यू डैड और निष्पक्ष जांच की मांग की है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में बताया गया है कि जय ने वीएसआर पर बैन लगाने और मेंटेनेंस में लापरवाही की जांच की मांग की है। वहीं रोहित पवार ने डीजीसीए पर आरोप लगाया कि उन्होंने पहले कंपनी को क्लीन चिट देने की कोशिश की, लेकिन बाद में सेफ्टी ऑडिट में खामियां पाई गई हैं। टेलीग्राफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक डीजीसीए ने मंगलवार को रिपोर्ट जारी की, जिसमें कंपनी के सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का जिक्र है। रोहित ने इसे अपनी मांग की आंशिक सफलता बताया। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि रोहित पवार अब परिवार में एक प्रमुख आवाज बनकर उभरे हैं, जबकि अन्य सदस्य चुप हैं। वहीं जांच की मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो डीजीसीए ने स्पेशल ऑडिट किया और वीएसआर के विमानों को ग्राउंड कर दिया है। राज्य सीआईडी और सीबीआई जांच की मांग हो रही है। एमएनएस की रिपोर्ट में रोहित पवार के आरोप हैं कि हादसे में साजिश हो सकती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार रोहित ने टीडीपी और वीएसआर के लिंक पर सवाल उठाए हैं। इंस्टाग्राम पर द हिंदू की वीडियो में रोहित ने पारदर्शी जांच की मांग की है। वहीं द फेडरल की रिपोर्ट में बताया गया है कि मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया है। पुणे मिरर की रिपोर्ट में रोहित ने जांच को धीमा बताया और विदेशी मदद की मांग की है। वहीं ये मामला महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। एनसीपी के 2 गुटों में बंटवारे के बाद ये पहला बड़ा मुद्दा है जहां शरद पवार गुट सक्रिय है। एएनआई की एक्स पोस्ट में रोहित पवार का वीडियो है, जहां वो जांच में समय सीमा की मांग कर रहे हैं। टाइम्स नाउ की एक्स पोस्ट में टीडीपी ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। रोहित पवार के आधिकारिक हैंडल यानी कि एक्स हैंडल से भी अपडेट्स आ रहे हैं। कुल मिलाकर ये जांच न सिर्फ हादसे की सच्चाई सामने लाएगी, बल्कि राजनीतिक पारदर्शिता पर भी सवाल उठाएगी। जनता की उम्मीद है कि सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। वहीं इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।